आज हम इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। तो जो ये एग्जाम्पल है वो हमने पिछली वीडियो में जो रिजल्ट किया था साइन और कोस से रिलेटेड, उसी रिजल्ट्स का यूज करके हमें ये एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व करने हैं। तो देखो इस एग्जाम्पल में हमने रिजल्ट क्या किया था पिछली वीडियो में, ये रिजल्ट किया था कि 0 से π/2 साइन की पावर पी एक्स कोस की पावर क्यू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 अपॉन में गामा पी प्लस 1/2 प्लस क्यू प्लस 1/2। ये रिजल्ट हमने पिछली वीडियो में इसका प्रूफ किया था। आज इसी रिजल्ट्स का यूज करके हमें कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि साइन 0 से π/2 साइन की पावर 5x dx। अब देखो हमारे पास यहाँ पर साइन है, कोस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोस की पावर 0x dx बनाकर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म दे देंगे। ठीक है, तो साइन की पावर 5x कोस 0x dx। अब देखो यहाँ पर कंपेयर करोगे जब इन दोनों को, तो देखो p की वैल्यू कितनी अपने पास 5 और q की वैल्यू कितनी है 0। अब इस फॉर्मूले में आप इसको पुट कर देंगे तो गामा 5 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 अपॉन में ये 2 अपने पास मल्टीप्लाई में है, गामा 5 प्लस 1/2 और 0 क्यू की वैल्यू 0 प्लस 1/2। जब यहाँ पर 5 प्लस 1 करोगे 6 होगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे गामा 3 आ जाएगा, यहाँ पर गामा 1/2 एज इट इज। फिर 2 गामा यहाँ पर 3 बचेगा प्लस में यहाँ पर 1/2, 3 प्लस 1/2 को जब सोल्व करोगे तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, गामा एन को आप कर सकते हो n-1 फैक्टोरियल। जब जो हमने यहाँ पर पीछे एक वीडियो में हमने किया था रिकरेंस फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन, तो गामा एन क्या होता है n-1 फैक्टोरियल, और गामा एन को हम यूज कर सकते हैं n-1 गामा n-1। तो यहाँ पर देखो ये तो जो ऊपर गामा 3 है यहाँ पर तो सीधा हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, तो 3-1 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और गामा 1/2 आपका सेम रहेगा। यहाँ पर 2 सेम इनटू में देखो गामा 7/2 इन्होंने कैसे सोल्व किया है, गामा 7/2 को इक्वल्स टू में इन्होंने किया 7/2 माइनस में 1, और गामा यहाँ पर 7/2 माइनस 1 करोगे और गामा 7/2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 5/2 इंटू में गामा 5/2। ये 5/2 आपका एज इट इज, इस 5/2 को फिर इस फॉर्मूले से सोल्व करोगे यहाँ इससे, तो आपका 5/2 इंटू में गामा 5/2 यानी कि 5/2 माइनस में 1 गामा 5/2 माइनस ये करोगे तो आपका बचेगा 3/2। अब 3/2 को फिर फॉर्मूला लाया ये n-1, तो 3/2 आगे आ जाएगा, 3/2 माइनस 1 करोगे तो 1/2 होगा और गामा 1/2। अब गामा 1/2 से गामा 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 2 फैक्टोरियल से ये 2, क्योंकि फैक्टोरियल जब आप खोलोगे तो 2 इंटू 1 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो 5, अब आपके पास यहाँ पर बचेगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे 5 3 जा 15 अपॉन में 8, जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो 8/15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 0 से π/2 रूट टेन थीटा डी थीटा को हमें ये प्रूफ करना है। तो अब देखो आपको पता है टेन थीटा है, टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो रूट ऑफ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये पावर पॉजिटिव यानी 1/2 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव यानी कि -1/2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर साइन थीटा की पावर 1/2 कोस थीटा की पावर -1/2 डी थीटा। अब आपके पास क्या होगा, ये फॉर्मूला फिर यूज करना है साइन पीक थीटा कोस क्यू थीटा का। जब आप यहाँ पर पुट करोगे पी की जगह आपके पास 1/2 + 1 है, जब इसको सोल्व करोगे तो 3/4 होगा। 4 कैसे होगा, देखो इसको सोल्व करोगे तो 3/2 होगा, 3/2 अपॉन में 2 है, जब इसको आप देखो 3/2 अपॉन में 2 है, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास होगा 3/2 इंटू इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लो तो 1/2 होगा, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। सेम इस तरह से यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1/2 होगा, और इंटू में ये नीचे वाला 2 पर मल्टीप्लाई में यानी पलटी खाएगा, देखो 1/2 इसके अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 मान लो तो ये पलटी खाएगा ऐसे, तो 1/2 यानी कि 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे फिर अब इसको सोल्व करोगे, देखो 1/2 + 1/2 यहाँ पर सोल्व करोगे आपका 3/4 बनेगा, और यहाँ पर सोल्व करोगे 1/4 बनेगा, तो 4/4 आपका क्या आंसर आ जाएगा, 4/4 आपका 1 हो जाएगा यानी कि गामा 1। ठीक है, गामा 1 बन गया।
इक्वल्स टू में देखो अब आप क्या करोगे, 1/4 गामा 3/4 गामा 1/4, आपने डुप्लीकेशन फॉर्मूला किया था, डुप्लीकेशन फॉर्मूला से आपका ये बनेगा यहाँ पर देखो गामा 1/4 और 1/4 प्लस में 1/2, यानी कि 1m की जगह क्या है 1/4 और 1/4 प्लस 1/2 करोगे तो आपका 3/4 बनेगा। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर यूज होता है। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/4, वी हैव क्या करोगे गामा 1/4 गामा 3/4 इक्वल्स टू में आपका ये यूज फॉर्मूला हुआ है √5 अपॉन में 2 इंटू में 2m की वैल्यू 1/4 है यानी 1/2 होगी, माइनस में 1 गामा 2m यानी 2 इंटू 1/4 करोगे तो 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू √π होती है तो √π अपॉन में 2 की पावर यहाँ पर सोल्व करोगे तो -1/2 हो जाएगी √2π। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो आपका 1/2 भी इसके क्या था मल्टीप्लीकेशन में, इसके मल्टीप्लिकेशन में आप 1/2 करोगे तो 2 से नीचे √2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई अपॉन √2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है 0 से π/2 साइन की पावर px dx इनटू में 0 से π/2 साइन की पावर p + 1x dx। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, 0 से π/2 साइन px है, यहाँ पर cos 0 cos की पावर 0 करके आप यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना देना, dx इंटू में 0 से π/2 साइन p की पावर p + 1 है तो cos की पावर 0 बनाकर आप इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी जो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है उसमें आप इसको रिड्यूस कर दोगे। यहाँ पर भी आपका वही फॉर्मूला यूज होगा 1/2 गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 अपॉन में गामा p + 1/2 + q + 1/2। जब आप इन दोनों में वैल्यूज पुट करोगे तब आपका रिजल्ट आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा कि गामा p + 1/2 गामा 1/2, यहाँ पर p + 1/2। अब देखो यहाँ पर p/2 करोगे और 2 अपॉन में ये इनटू में देखो हमारे पास जब ये चल रहा है यहाँ पर तो ये देखो p + 1/2 यहाँ पर p + 2/2 बन रहा है और नीचे p + 2/2 बन रहा है। ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर गामा 1/2 है, गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 ये होल स्क्वायर में बन गया। ठीक है, गामा p + 1/2 एज इट इज रह गया और नीचे हमारे पास गामा p + 3 अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है कि गामा n की वैल्यू होती है n-1, ये फॉर्मूला यहाँ पर इन्होंने यूज किया है, यहाँ पर इन्होंने ये यूज किया तब आपका क्या बन जाएगा, गामा p + 1/2 एज इट इज रखा इन्होंने, गामा 1/2 की वैल्यू आपकी √π होती है, √π का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, पाई बच जाएगा। नीचे यहाँ पर इन्होंने ये फॉर्मूला यूज किया है तो p + 3/2 -1 करोगे, एलसीएम लोगे 2 तो 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा तो p + 1/2 गामा p + 1/2, इस गामा p + 1/2 से ऊपर वाला गामा p + 1/2 कैंसिल आउट हो गया, 1/4 ऊपर पाई अपॉन में p + 1/2 बच गया। ये जो 2 है देखो पाई अपने पास यहाँ पर ये नीचे क्या है, नीचे मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 से 2 2 2 = 4 और 2 इंटू में p + 1 ऊपर पाई है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखो क्या गिवन है कि प्रूव दैट गामा n गामा 1 - n इज इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है पाई अपॉन में साइन n पाई। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके पास ये है कि गामा n गामा 1 - n, यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला यूज किया कि गामा n गामा 1 - n अपॉन में आपने गामा 1 रख दिया क्योंकि गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, तो गामा 1 अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपकी इस टर्म में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो हमने बीटा और गामा फंक्शन का जो रिलेशन किया था उस हिसाब से आपका गामा m गामा n अपॉन में गामा m + n, यानी कि जब n + 1 - n कर रहे हैं तो n से n कैंसिल आउट 1 बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया बीटा mn, और m की जगह आपका n है और n की जगह 1 - n है, यानी कि बीटा और गामा का जो हमने रिलेशन किया था वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। अब देखो बीटा n 1 - n, अगेन बीटा mn की प्रॉपर्टी क्या थी 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1। तो अब हमारे पास m की जगह क्या है n, तो n-1 हो गया, 1 - x की पावर n-1 करोगे तो 1 - n-1 करोगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट -n बच जाएगा dx। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है x को पुट किया है, x को क्या पुट करो,
इन्होंने y अपॉन 1 प्लस वाई, इन्होंने y अपॉन 1 प्लस वाई क्यों पुट किया, क्योंकि जो हमें यहाँ पर रिजल्ट दिखाना वो x अपॉन 1 प्लस एक्स में है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल चेंज किया y अपॉन 1 प्लस वाई। तो अब देखो यहाँ पर 1 माइनस, अब देखो 1 माइनस एक्स इन्होंने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि हमारे पास देखो x की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर ये वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने 1 माइनस एक्स कर दिया, तो 1 माइनस में x y अपॉन में 1 प्लस वाई, यानी 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस वाई एलसीएम लोगे तो 1 प्लस वाई जाएगा माइनस में y, y से y कैंसिल आउट, 1 बाय 1 प्लस वाई हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आपको ये पता ही है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपोन में 1 करके, तो x प्लस में एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो x प्लस में एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। x जब आप यहाँ पर देखो x इज इक्वल्स टू, ये y की टर्म है दोनों उस साइड जाएगी तो y माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल्स टू में x इज इक्वल्स टू क्या होगा, y कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन में 1 माइनस में x। ठीक है, अब जब आप x की जगह 0 पुट करोगे, x की जगह जब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी, x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू देखो 0 1 माइनस 0 यानी कि 0 आएगी। x की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो 1 देखो नीचे क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, यानी कि 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर, इन्फिनिटी। अब डिफ्रेंशिएट करोगे जब आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे, जब आप सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रखा है सेकंड इक्वेशन को, तो dx इज इक्वल्स टू आपके पास क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन यही है आपकी, जो हम पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव ही करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका क्या आएगा, dx अपॉन में u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई सेम, तो y का क्या हो जाएगा 1 माइनस में y सेम 1 प्लस वाई का 1 हो जाएगा। तो यानी कि अपने पास y से y कैंसिल आउट, 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी बच गया। आगे क्या होगा, आपके पास गामा एन गामा 1 माइनस एन है, वो चल रहा है 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि बीटा एम एन का हमने प्रॉपर्टी लाई थी। अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो था x की वैल्यू थी आपके पास n माइनस 1, तो x को हमने पुट किया था y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 हो गया। ठीक है, दिख नहीं रहा क्या, देखो 0 टू इन्फिनिटी x की पावर आपने यहाँ पर पुट की थी, x की पावर n माइनस 1 था, यानी कि हमारे पास फंक्शन क्या चल रहा है, ये फंक्शन था 0 टू 1 x की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n dx। तो यहाँ पर x को हमने पुट किया था, क्या पुट किया था, x को आपने y अपॉन 1 प्लस वाई, उसकी पावर n माइनस 1 है 1 बाय, अब 1 माइनस एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी 1 अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस में n, और dx dy अपॉन में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y की पावर भी n माइनस 1 है, 1 प्लस वाई की पावर भी n माइनस 1 है, यहाँ पर 1 की पावर माइनस 1 है और नीचे 1 प्लस वाई की पावर माइनस n है। तो देखो y 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 और माइनस, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो नीचे आपका क्या बनेगा 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1, तो ये और माइनस n, ये ऊपर देखो 1 की पावर माइनस जो n था, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी करोगे तो 1 ही हो जाएगा, नीचे 1 प्लस वाई, यानी 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई सारी की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी dy, तो y की पावर n माइनस 1 अपोन में यहाँ पर देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 बच जाएगा dy, और यहाँ पर ये जो रिजल्ट होता है ये अपने को गिवन है कि पाई अपोन में साइन n पाई। ठीक है, क्या गिवन है, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है हमें गिवन, वहां पर हमें गिवन है कि गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू आपके पास पाई अपॉन में साइन एन पाई प्रूफ करना है जब हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ये इस चीज के इक्वल हो, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये हमने यहाँ पर रिजल्ट लेके आए, यहाँ तक जब हमने प्रूफ किया ये आंसर आ गया, अगर ये आ गया तो हम कह देंगे कि गिवन अपने पास ये है, तो ये रिजल्ट हम लेके चले थे वो इसके इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आपके पास क्या गिवन है कि 0 टू इन्फिनिटी डबल इंटीग्रल है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, हमें प्रूफ ये भी करना है साथ के साथ। तो देखो पहले आप इसको आई लेके चलोगे, 0 टू इन्फिनिटी अलग कर दो, dx 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 0 टू मल्टीप्लाई में होगा 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, आई इंटू
I1 इंटू I2 यानी इंटीग्रल नाम दे दिया इनको। अब I1 को सोल्व करो तो 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पीछे हमने एग्जाम्पल किया था सेम ऐसा ही। तो वही एक्स स्क्वायर को आप क्या पुट करोगे, टी पुट करोगे, डेरिवेटिव करोगे 2x dx इज इक्वल्स टू में dt, dx की वैल्यू ये 2x अपोन में आ जाएगा। x की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो रूट टी आ जाएगा। x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे t भी 0 होगा। x को इन्फिनिटी टेंस कराओगे तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया था। और dx की जगह आपका पास आ जाएगा dt अपोन में 2 रूट टी। 1/2 बाहर आ जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी की पावर माइनस 1/2 dt। गामा फंक्शन क्या होता है, गामा एन अपने पास होता है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर n माइनस 1 dx होता है। यानी कि जब हम गामा n में लिखते हैं तो x की जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करके गामा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल t है, t की पावर माइनस 1/2, इसमें 1 ऐड करके हम गामा की फॉर्म में लिख देंगे तो 1/2 गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू आपको पता है कि रूट पाई होती है और अपोन में 2 चल ही रहा है, यानी कि ये हमारे पास रूट पाई/2। सिमिलरली जब I2 को हाफ प्रूफ करोगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर को आप टी पुट करोगे, सेम एज इट इज आप करोगे तो सिमिलरली I2 की वैल्यू भी आपके पास रूट पाई/2 आएगी। अब I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हम लेके चले थे, देखो हमने I को क्या लिया था, I इज इक्वल्स टू I1 इंटू I2, दोनों का नाम दिया था। तो I1 इंटू I2 यानी रूट पाई/2 पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट जो है ये हमने देखो यहाँ पर जब 2 पार्ट्स में किया तब सेकंड पार्ट आपका यही बन गया था। जब आप इसको प्रूफ करोगे तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए और आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सेकंड चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन कंप्लीट होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।